जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। एक संसार जो दो आँखों से दिखाई पड़ता है, जिसमें हिसाब किताब से हम चलते हैं, जिसमें चतुराई और समझदारी सीखना पड़ती है जीने के लिए। लेकिन एक संसार और है जहाँ दुनिया की चतुराई की कोई ज़रूरत नहीं है, न ही हिसाब किताब की ज़रूरत है। वो तो सिर्फ विश्वास से चलने वाला जगत है। हम लोग उस विश्वास के जगत से परिचित नहीं है। वो श्रद्धा का जगत है, जहाँ हमारी दृष्टि निर्मल हो जाती है, हमें दूसरा जगत भी दिखाई देने लगता है जो श्रद्धा का जगत है। वैसे तो अपन लोगों के ऊपर विश्वास रख के ही अपने काम करते हैं, पर जब हम अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि देते हैं और हमें अपने वीतराग स्वरूप पर श्रद्धान हो जाता है, उस वीतराग स्वरूप को पाने वाले सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारे मन में श्रद्धा जागृत हो जाती है, तब हम श्रद्धा के जगत में प्रवेश करते हैं, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। उसके बिना कितना भी ज्ञान किसी के पास हो, कितना भी व्रत नियम संयम हो, लेकिन वह ज्ञान और व्रत नियम संयम सार्थक तभी हो पाता है जब दृष्टि की निर्मलता या सम्यक दर्शन हमारे पास हो। जैसे अपन टिकट ले लेते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन अपन टिकट लेते समय ये नहीं पूछते कि ट्रेन कहाँ कहाँ से निकलेगी, पहाड़ से कैसे निकलेगी, नदी कैसे पार करेगी, मैदान में से कैसे जाएगी, कुछ भी नहीं पूछते। अपने को एक विश्वास है कि जब मैंने टिकट लिया है तो मैं अपने गंतव्य तक ट्रेन के माध्यम से पहुंच जाऊंगा। जैसा विश्वास टिकट लेने के बाद ट्रेन में अपने गंतव्य तक पहुंचने का होता है, ठीक वैसा ही विश्वास हमारा सच्चे देवगुरु शास्त्र पर, अपने आत्मस्वरूप या वीतरागता पर जिस क्षण होता है, वही हमारे सम्यक दर्शन की भूमिका है। बहुत पहले जब मैं पथरिया में कुछ समय के लिए रुका था, वहाँ पर वो व्यक्ति जैन नहीं थे, लेकिन वो एक दिन मेरे पास आए, बोले हमने आपके प्रवचनों में श्रद्धा और विश्वास की बहुत बात सुनी है। आज हमने वैसे तो प्रवचन में सुन सुन करके हमारे ज्ञान तो हो गया था, लेकिन श्रद्धान आज हुआ। मैं आपको वो घटना बताने के लिए आया हूँ। मैंने कहा बताएं कैसे हो गया आपको? तो उन्होंने कहा पुराने जमाने की बात है भैया, पहले होल डालो पेटी लेके यात्रा करते थे। अब की बात अलग है कि होल डाल पे ने बैठ सकत, या सो होल डाल है, उन्हें पेटी में बैठ सकत, नहीं तो पेटी ही बैठ जाए सामान की। पहले की बात अलग है। तो जिनकी जीवन साथी, उनका बेटा और वो खुद एक होल डाल और पेटी लेकर के रेलवे स्टेशन पर रेल के इंतजार में बैठे हुए थे
जीवन साथी को होलटाल पे बिठा दिया था, स्वयं वो पेटी पर बैठे हुए थे, लेकिन दोनों के बीच में एक ऑनरेबल डिस्टेंस थी। हाथ में हाथ लेकर के भी कोई व्यक्ति मन से कोसों दूर हो सकता है, और कोसों दूर रह करके भी मन के बहुत निकट हो सकता है। ये उस समय लोग समझते थे। डिस्टेंस होने के बावजूद भी दोनों के अंदर आत्मीयता और प्रेम बहुत था, लेकिन एक सम्मानजनक दूरी भी दोनों के बीच में थी। होलडाल और पेटी के बीच जो डिस्टेंस था, डिफरेंस नहीं था, डिस्टेंस था। दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं था, लेकिन दूरी थी। उस दूरी को भरने वाला उनका बेटा था। क्षण भर में मां के पास जाता था, क्षण भर में पिता के पास, वो सुनाते कि मेरे पास आ जाता था और अपने खेल में लगा हुआ था। और हम लोग इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन आवे। ट्रेन आने में देर हो गई। अब बेटे को तो इतनी देर, जितनी देर खेल में लगा सो खेला, उसके बाद क्या काम है? खाना, पीना, सोना। थोड़ा बहुत खेल लिया, छोटा सा बेटा। तो अब उसको नींद आने लगी। वो सबसे पहले जो पिता थे, स्वयं जो सुना रहे थे, बोले मेरे पास में आया और मेरे से बोलता है कि पिताजी ट्रेन तो पता नहीं कब तक आएगी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा। और उसने तैयारी कर ली मेरी गोद में सोने की। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा नहीं, ठीक से खेलो, सोओगे तो हम यहीं छोड़ के चले जाएंगे, बता रहा हूं। वो थोड़ा सा डर गया कि सो जाऊंगा और सही में छोड़ गए अगर तो। फिर भी उसने कहा एक बार ट्राई और करके देखें, शायद मान जाएं। तो उसने दूसरी बार भी कहा कि पिता लेकिन नींद तो बहुत आती है, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा। तो मैंने फिर वही दोहरा दिया कि देखो मिस्टर, अगर तुम सो गए तो हम यहीं छोड़ के चले जाएंगे। उसने सोचा कि भाई अब तो बात सही होना चाहिए, 2 बार कह रहे हैं। तो धीरे से मेरे पास से उठ करके अपनी मां के पास गया। मां के ज्यादा दूरी नहीं थी, इतनी ही दूरी थी कि जितने में एक दूसरे को एक दूसरे की आवाज सुनाई पड़ सकती थी। आज तो मीलों दूरी होती है, 2 पास में रहने वाले लोगों के एक दूसरे की बात सुनना भी पसंद नहीं करते। पहले दूर बैठ करके भी इतनी ही दूर बैठे थे कि एक दूसरे की आवाज एक दूसरे तक आ सकती थी। बेटा जैसे ही मां के पास पहुंचा तो इन्होंने सोचा कि देखें इसकी मां क्या कहती है। मां ने सुन लिया था कि पिता ने उसको भगा दिया है और ये कहा है कि सो जाओगे तो यहीं छोड़ के चले जाएंगे। तो मां को क्या था, वही चीज रिपीट करना थी। मां के पास पहुंचा बेटा और मां से जिद करी कि मां बहुत नींद आती है और ट्रेन तो पता नहीं कब तक आएगी, मैं तो सोऊंगा। मां ने भी वही चीज दोहराई, देखो बेटा अगर तुम सो जाओगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मां की टोन में बहुत फर्क था। ए मिस्टर नहीं कहा था, देखो बेटा तुम सो जाए हो तो हम छोड़ के चले जाए। बड़े प्यार से उसको वही चीज कही ज्यों की त्यों, कोई अंतर नहीं कहा। बेटे ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोने की तैयारी करने लगा गोद में। तो जैसे पिता ने दूसरी बार कहा था, ऐसे ही मां ने भी दूसरी बार कहा कि देखो भैया तुम तो सो रहे हो और हम छोड़ दें इतने अगर तुम सोओगे तो। लेकिन इतना दूसरी बार सुन करके तो बेटा जरूर से मां की गोद में सो गया कि इस पे भरोसा किया जा सकता है, ये छोड़ के नहीं जाएगी। सामने वाले का भरोसा नहीं, छोड़ के भी जा सकता है, क्योंकि उसकी आवाज उसके भीतर की आवाज है और मां के भीतर तो कुछ और है, भले ही शब्द कुछ और हैं। एक बेटे ने कितनी जल्दी अपना विश्वास बात सुनकर के जो संसार में कर लिया, ठीक वैसा ही
जिनवाणी मां की आवाज सुन करके अपने कल्याण के लिए हमारा श्रद्धान जैसा उन्होंने कहा सच्चे देवगुरु शास्त्र पर होना चाहिए, क्या वैसा हो पाता है? ठीक इतना ही प्रगाढ़ श्रद्धान चाहे कोई कितने भी 363 मतांतर हैं, कितने सारे लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, कितने आर्गुमेंट देते हैं, कितना लालच दिखाते हैं, इस सब के बावजूद भी मेरा श्रद्धांत तो ऐसा हो कि जो एक बार होने के बाद बहुत दृढ़ता पूर्वक उसके निर्वाह करने के लिए मेरे पास सामर्थ्य हो। तब ऐसे दृढ़ श्रद्धान के द्वारा हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी दृष्टि को निर्मल बना करके अपने मार्ग को बहुत आसान कर सकते, अपने जीवन को अच्छा बना सकते। लेकिन वो श्रद्धान किसके ऊपर करना? सच्चे देवगुरु शास्त्र पर करना, ठीक है, लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप क्या है उसके समझे बिना मैं अगर श्रद्धान, पहले तो श्रद्धान ठीक करना पड़ेगा, फिर किस पे किया जा रहा है ये भी ठीक होना चाहिए। तो अभी तो मैंने श्रद्धान के बारे में समझ लिया, पूरी जिंदगी भी समझते रहें श्रद्धा के ऊपर तब भी कमती है भैया। जिस क्षण हो जावे वही क्षण अपने लिए श्रेष्ठ है। अपन तो सिर्फ समझ करके अभ्यास कर सकते हैं कि हाँ, जैसी मेरी संसार के विषयों में विश्वास है, दृढ़ता है, ऐसी ही मेरे कल्याण के बारे में, मोक्ष के मार्ग के बारे में, जिनवाणी और गुरुओं के बारे में और शास्त्र के बारे में या कि देवों के बारे में मेरी श्रद्धा है कि नहीं, ये तो हम देख सकते हैं अपने भीतर। लेकिन वीतरागी देवगुरु शास्त्र का स्वरूप क्या है? आचार्य समंतभद्र स्वामी के चरणों में बैठे तो बड़े आराम से वो हम अज्ञानी लोगों के लिए समझा देते हैं। आपते नोच्छिन्न दोषेन सर्वज्ञेन गमीषिना भवितव्यम नियोगिन न अन्यथा आप्तता भवेत। इसके बिना कोई देव नहीं हो सकता। आपते नोच्छिन्न दोषेन, जिसने संसार में जो 18 दोष हैं उन दोषों को नष्ट कर दिया है, जीत लिया है। 18 दोषों से जो रहित है, सर्वज्ञ है, 18 दोषों से रहित है, अर्थात राग द्वेष इत्यादि जो दोष हैं उनसे रहित है, जो अपन सब के लगे हुए हैं, यानी वीतरागी है। सर्वज्ञ हैं, आगमेशिना, आगम का उपदेश देने वाले हैं, हितोपदेशी हैं। तो 3 विशेषताएं हमारे वीतरागी देव की हो गई कि जो स्वयं वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और साथ में हित का उपदेश देते हैं प्राणी मात्र के लिए। वही हमारे सच्चे भगवान हैं, वही आप्त हैं। यो यस अविसंवादी स तस् आप्ता। मोक्ष के मार्ग में चल करके जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, ऐसे आप्त या देव जो अभिसंवादी हैं, वो वीतराग सर्वज्ञ हृदयोपदेशी होना चाहिए। सर्वज्ञ का अर्थ ये नहीं समझना कि सब कुछ जानते हैं और अपने आप से बेखबर है। सो तो लिखा हुआ है कि सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। हमारे भगवान सब कुछ जानते हुए भी अपने आप में लीन रहते हैं, अपनी आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, उसी में उनकी लीनता है। तो वो आत्मज्ञ पहले हैं, फिर बाद में सर्वज्ञ हैं। ऐसे देव का स्वरूप हमें स्पष्ट होना चाहिए। लोग बार बार पूछते हैं कि इनको पूज ले में, उनको पूज ले में का दोष है, हैं तो बड़े। अरे तो भैया हम जा थोड़ी कह रहे कि छोटे हैं, हैं तो बड़े। सब आदरणीय हैं, सब सम्माननीय हैं। छोटी सी जीव भी सम्माननीय है क्योंकि उसके भीतर चेतना है। लेकिन पूजनीय तो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी पने से ही आएगी। मैं उन्हें ही अपना भगवान मानूंगा। वास्तव में भगवान का स्वरूप यही है। लेकिन जब तक अपने भीतर ये स्वरूप स्पष्ट नहीं होता और अपनी श्रद्धा तब तक ठीक नहीं होती, अपने मोक्ष के मार्ग पर अपन आरूढ़ होकर के अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाते। जीवन को अच्छा बनाने से मेरा मतलब ये नहीं समझना आप कि अच्छे कपड़ा लगता पहन ले, अच्छो भोजन कर लो, अच्छे घर रहने लगे।
सुहोगा जीवन अच्छो, अच्छी कैरियर वेरियर प्राप्त कर लिया, अच्छी सर्विस 25-50 हजार की लग गई, सो हो गए बड़े आदमी। जो अच्छा हो गया ये नहीं समझना आप। जिसके भीतर सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, उसका जीवन अच्छा है। अपन को ऐसा अच्छा जीवन बनाना है। दृष्टि की निर्मलता हासिल करने के लिए पूरी जिंदगी भी लग जाए, लेकिन मैं सच्चे देव का स्वरूप अपने भीतर समझ करके उनके प्रति श्रद्धान रखूंगा। परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमला कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांता सार्वा शास्त्रो पलाल्यते। इतने सारे नाम हमारे भगवान के हैं, उन्हें हम परमेष्ठी भी कहते हैं क्योंकि वो परम पद में स्थित हैं। परम ज्योति भी केवल ज्ञान की ज्योति से बड़ी कोई ज्योति नहीं है। ये वाला दीपक तो थोड़ी देर को जलाओ बुझ ही जाता, लेकिन केवल ज्ञान एक बार प्राप्त होने के बाद पूरे तीनों लोकों को आलोकित करता है, कभी भी उसके बुझने का भय नहीं रहता। ऐसे हमारे केवल ज्ञान से युक्त परम पद में स्थित भगवान है, परमेष्ठी परम ज्योति सर्वज्ञ है, अनादि अंत से रहित हैं, जो अनंत हैं, ऐसी विशेषताओं से युक्त हैं। और 18 दोष कौन कौन से हैं तो अपन को जानना चाहिए। वैसे शॉर्ट में है ये, 4 शब्द से और बहुत सारे आ जाएंगे इसमें। शुद्ध पिपासा जरांतंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष यस्याप्ता स प्रकीर्त्यते। इसमें थोड़े से पूरे 18 दोष नहीं दिए, पर दोषों का परिचय कराया है। भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, खेद नहीं है, शोक नहीं है, जन्म मरण नहीं है। अपन तो मुख्य रूप से पकड़ लें कि जिनके राग द्वेष मोह नहीं है और जन्म मरण नहीं है, उसी की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। जिनके भीतर राग द्वेष मोह नष्ट हो गया है, जो जन्म मरण को जीत चुके हैं, ऐसे हमारे भगवान हैं। यह कि वास्तव में भगवान होते ही वो हैं जो जन्म मरण से पार हो गए। जो जिनका अभी जन्म मरण लगा हुआ है, जिनके अभी राग द्वेष मोह लगे हुए हैं, उन पर क्या श्रद्धा करूं? वो तो मेरे ही जैसे हैं, मेरे भी तो राग द्वेष मोह लगे हुए हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। भले ही मेरे से गुणों में बड़े हो सकते हैं, आदरणीय हो सकते हैं, सम्माननीय हो सकते हैं, लेकिन पूज्यता तो तब आएगी जब जन्म मरण से रहित हों और राग द्वेष मोह से रहित हों। ऐसा अपने भीतर भाव आना चाहिए, विचार आना चाहिए, किसी और के कहने से नहीं, न किसी और को बताने के लिए। अपने भीतर से ये समझ आनी चाहिए, तब जाकर के अपने को श्रद्धान होगा। भैया श्रद्धान और अनुभूति में थोड़ा सा फर्क कर लेना। यहां अपन ने जाना सो जान करके अकेले नहीं समझ लेना कि हो मालूम है हमें कि कैसे हो स्वरूप। अपने भीतर से उसका रियलाइजेशन होना चाहिए, उसकी अनुभूति होना चाहिए कि हाँ वास्तव में भगवान का स्वरूप यही है, ऐसा ही होना चाहिए। एक व्यक्ति बहुत पानी की प्यास लगी थी और प्राण कंठगत थे, रास्ते से चला जा रहा था। तो सोचता था कि थोड़ा और चल करके मैं तो गिर जाऊंगा, इतनी प्यास है मुझे। लेकिन 2 कदम और चला और वहां से एक व्यक्ति ने आकर के उसे समाचार दिया कि आप इतने विहल क्यों हो रहे हैं, बस जरा 50-25 कदम और चलो, पूरा सरोवर भरा हुआ है जल से। बड़ा संतोष मिला, ऐसा जैसे कि प्राण लौट आए हों। भैया प्यास मिट गई, पानी पी लो। अभी ना प्यास बुझी है ना पानी पिया है, लेकिन सिर्फ श्रद्धान हो गया कि पानी 50 कदम दूर है, मुझे भी मेरे स्वरूप को और वीतरागता के भगवान के स्वरूप को सुन करके मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपने वीतराग स्वरूप को पा लिया। तो ये तो सिर्फ श्रद्धान है। इसके बाद 50 कदम चलने के लिए उत्सुक है, वहां से देखता है कि लोग घड़े भर करके पानी का ला रहे हैं, तब तो और कंफर्म हो गया कि बिल्कुल आगे ही है, घड़े भर करके कैसे लाएंगे, नहीं तो इतने पास होगा जब ही तो, सिर पर रखे हुए। और थोड़ी दूर पहुंचता है, पानी का सरोवर दिखाई पड़ता है, तब तो और कंफर्म हो जाता है कि ठीक कहा था उस व्यक्ति ने कि जल से भरा हुआ सरोवर आगे 50 कदम स्थित है। और दृढ़ हो गया विश्वास। लेकिन अबे तक श्रद्धा ही अकेली है, अबे ज्ञान है,
अब अनुभूति नहीं हुई उसकी। अब जाकर के किनारे पर बर्तन तो कुछ है नहीं, अपने हाथ की अंजलि बना करके और खोवा भर करके पानी पीता है। वो पी करके जब तृप्ति का अनुभव करता है तब कहलाएगा कि हाँ अब बिल्कुल पक्का हो गया, अब आपको अनुभूति हो गई, अब आपको भाव भासना हो गई। ऐसे ही वीतराग भगवान के स्वरूप को समझ करके अपने भीतर सोते जागते हर समय ये लगे कि जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरे अंदर भी भगवान बनने की योग्यता है। मैं कहाँ राग द्वेष मोह में पड़ा हूं, मैं इसको हटा करके अपने वीतराग सर्वज्ञ हृदयोपदेशी स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूं। ऐसा श्रद्धान अकेले देव पर श्रद्धान से नहीं होगा। सो तो अपना बहुत श्रद्धान है, रोज मंदिर आऊं तो होगा सम्यक दर्शन नहीं भैया। जैसा देव बीतरागी सर्वज्ञ हृदयोपदेशी हैं, जैसा उनका द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व है वैसा ही द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व मेरे भीतर भी विद्यमान है। मेरे राग द्वेष और मोह की वजह से वो ढका हुआ है, मुझे भी वही प्राप्त करना है। ऐसा जब श्रद्धान होता है तब जाकर के देव के प्रति श्रद्धान कहलाएगा। विषया सावता तीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता स तपस्वी प्रशस्यते। गुरु का स्वरूप वैसे तो माता पिता को भी और शिक्षक को भी गुरु माना है, लेकिन संसार में माना है। आपको अगर दृष्टि की निर्मलता चाहिए है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है तो कौन से गुरु को? विषयाशावसा तीतो निरारंभो परिग्रह। जो अपन पढ़ते हैं रोज, विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते। ऐसा ही आचार्य समदभद्र स्वामी हम अज्ञानी जीवों को समझा रहे हैं कि जिनको 5 इंद्रिय के विषयों की आकांक्षा नहीं है, विषयासा वसाती तो निरारंभो, संसार के जो सांसारिक कार्य हैं उनसे जो विरक्त हो सके हैं, हो चुके, जिन्होंने समस्त प्रकार के बाह्य और अंतरंग परिग्रह को त्याग कर दिया है, ऐसे निरारंभ और निष्परिग्रही हैं। तो करते क्या हैं फिर? विषयों की आशा भी नहीं है, कछु आरंभ सारंभ संसार को काम नहीं करने, कछु अपने पास धरो नहीं है, बेघर बार हैं भी। तो कहते नहीं, ऐसे बैठे भिखारी की तरह नहीं है। ज्ञान ध्यान तपो रखता, जो हमेशा ज्ञान ध्यान और आत्मा को सिद्ध करने की तपस्या में लगे रहते हैं, ऐसे साधु ही प्रशस्त हैं। ऐसे साधु पर ही हमारा श्रद्धान होना चाहिए कि हाँ वास्तव में मेरे लिए गुरु अगर कोई हैं तो इस प्रकार से मैं गुरुओं के स्वरूप को समझ करके अपने श्रद्धान को उनके प्रति ठीक करूं। नाना प्रकार से अपन वर्तमान में गुरु इत्यादि हैं, लेकिन वो सब संसार में तो गुरु माने जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में तो गुरु जिनके अंदर कोई सांसारिक कार्य करने की उत्सुकता नहीं है, जो परिग्रह से रहित हैं और जिनको विषयों की 5 इंद्रिय के विषयों और मन के विषयों की आशा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, जो ज्ञान ध्यान नहीं, हमसे बात करत हो या अच्छे से हमें लिफ्ट देत हो तो भी अच्छे गुरु हैं। ये भैया जो नहीं लिखो वो, जो लिखो कि ज्ञान ध्यान तपो रखता। हम ज्ञान की बात कोई पूछेंगे तो हम में इंटरेस्ट देंगे वो, नहीं तो अपने ध्यान में, आत्मा के ध्यान में, आत्मा के स्वरूप में हमेशा लीन रहते हैं, अपनी तपस्या में लगे रहते हैं। ये स्वरूप है मेरे गुरु का, ये अपने भीतर लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे जो तो स्वरूप महाराज जी अपनी बड़वा भी करवे बता रहे हैं और सब महाराजों के लाने ऐसी कह रहे। भैया उलाहना नहीं है ये किसी के लिए। मेरा भी अगर ये स्वरूप नहीं है किसी मुनि का भी, तो उसे अपने स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा समदभद्र स्वामी ने स्वरूप लिखा है गुरु का। मोक्ष मार्ग पर दूसरे को भी चलाने और स्वयं चलने वाला गुरु ऐसा ही होगा। ऐसा गुरु का स्वरूप पर हमारा श्रद्धान हो। भले ही कितने प्रकार से बाहर में दिखाई पड़ते हों, लेकिन मेरा श्रद्धान तो कैसे गुरु पर है जिससे कि मेरा मोक्ष मार्ग बनेगा। और आप तो पग मनुल्लंघे मद्रष्टेश विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत्य घट्टनम। और शास्त्र कौन से पढ़ें? जी वाले पढ़ें कि जी वाले पढ़ें कि जी इनकी पढ़ें कि उनकी पढ़ें? कौन उनकी ने पढ़े? भगवान का शास्त्र जिनवाणी।
जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसका स्वरूप समझ लें पहले कि आप तो पज्ञ। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया, हमारे और तुम्हारे द्वारा कहा नहीं। आप तो पज्ञ, अनुल्लंघ, जो किसी के द्वारा लॉजिक दे करके खंडित ना किया जा सके, अनुल्लंघ। मद्रष्टेत्स विरोधकम, जिसमें कि प्रत्यक्ष में और परोक्ष में कोई भी विरोध ना आवे, जो कि इंद्र के, जो कि द्वादशांग का पाठी है, उसके द्वारा भी खंडित ना किया जा सके, वाद विवाद में जिसको जीता ना जा सके। प्रत्यक्ष और अनुमान से जिसमें विरोध ना आवे, ऐसी विशेषताओं वाला मेरा शास्त्र है। मैं जिस शास्त्र पर अपना श्रद्धान करूं, वैसे तो बहुत सी किताबें हैं, किताब और ग्रंथ और शास्त्र में बहुत फर्क है। जो शास्त्रता के द्वारा कहा जाए वो शास्त्र है, जो निर्ग्रंथ के द्वारा ग्रंथित किया जाए वो ग्रंथ है, और जो सबके द्वारा चाहे जिसके द्वारा लिखा जाए वो पुस्तक है, किताब है, उर्दू में जिसको किताब कहते। भैया इतना तो अपन को विवेक होना ही चाहिए कि जिनेंद्र भगवान के जो शास्त्रता हैं उनके द्वारा कहा गया है तो शास्त्र है, सिद्धांत है, प्रवचन है, और अगर निर्ग्रंथ गुरुओं के द्वारा कहा गया है तो ग्रंथ है। मुझे उसी पर श्रद्धान करना है। किसी को किस पर श्रद्धान करना ये उसकी चॉइस है। मेरी अपनी चॉइस तो ये है कि मैं वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान की कही गई वाणी पर ही, जो इस तरह के अनुल्लंघ है और प्रत्यक्ष और अनुमान से जिसमें कोई विरोध नहीं आता, आप तो पग मनुल्लंघ मद्रेष्ट विरोधकम, तत्वोपदेश, जिसमें यहां वहां की बातें नहीं लिखी दुनिया की, जिसमें सारभूत प्रयोजनभूत 7 तत्वों का वर्णन किया हुआ है। तत्वोपदेश कृत सार्वम, अकेले जैनों के लिए नहीं लिखा है, सार्वम प्राणी मात्र के लिए जिसमें उपदेश दिया है। कापत घट्टनम, जो हमें गलत रास्ते पर जब हम चलने लगते हैं तो उससे बचा लेता है और सच्चे रास्ते पर जाने की सलाह देता है। वास्तव में तो वो शास्त्र है। ऐसी 6 विशेषताओं से युक्त मेरा शास्त्र है। मैं ऐसे शास्त्र को अपना मान करके उस पर श्रद्धान करता हूं। श्रद्धान तो मैं करूंगा, लेकिन पहले देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप और शास्त्र का स्वरूप अपने भीतर अनुभव करूंगा कि हाँ वास्तव में यही स्वरूप है। मैं इस प्रकार से श्रद्धान करूंगा। अगर अपने को अभी देवगुरु शास्त्र, सच्चे देवगुरु शास्त्र का सब चलता है, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो भैया तो नहीं होएगा। दृष्टि की निर्मलता बहुत कठिन है, फिर इसीलिए लिखा है बहुत कठिन है। पहले तो सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप अपने भीतर अनुभव में आना चाहिए और उसके ऊपर श्रद्धान होना चाहिए। अभी तो अपने ज्ञान में ही नहीं आता है। अबे तो इतनी सुन के और बाद में कहें कि हाँ ऐसी क्या तो रहे थे मनो, अपन को जमी नहीं कुछ अच्छी बात, तो आप खुंजोन जमे वो करो। इतने तो संसार में 363 मतांतर हैं, 363 दृष्टियां हैं। जोन आंख लगा के, जोन चश्मा लगा के देखने वो चश्मा लगा के देखो, और बिना चश्मा के चश्मा सब उतार के देखने तो स्वरूप तो जो है। आप चश्मा लगा करके देखेंगे तो दूसरे ढंग से देखेगा, जैसा चश्मा लगा होगा वैसा देखेगा। सूर्य का प्रकाश और चश्मे उतार करके बाहर निकल करके सूर्य देखेंगे तो जैसा है वैसा दिखाई पड़ेगा। जैसा वीतरागी भगवान का और निर्ग्रंथ गुरुओं का और दया धर्म का स्वरूप है। देखो एक लाइन में लिख दिया 6 डाला में। अगर ज्यादा समझदार न हो, पढ़ो लिखो न हो, तो उसके लिए भी कि देव जिनेंद्र गुरु परिग्रह बिन दया धर्म जुत सारो। हमारे भगवान जिनेंद्र हैं जिन्होंने अपने समस्त कर्मों को जीत लिया है, आसान कर दिया। हमने किसको गुरु माना है? जो निर्ग्रंथ है, जो कि परिग्रह से रहते हैं, अंतरंग और बहिरंग समस्त प्रकार से परिग्रह के जिन्होंने छोड़ दिया है उससे मुक्त हो गए। और दया ही अहिंसा ही हमारा धर्म है। जहां पर दया और अहिंसा का उपदेश होगा, वीतरागता का उपदेश होगा, वो हमारा शास्त्र है। इस तरह से अपने भीतर कोई से लड़वे के लिए नहीं, कोई से बात करवे के लिए नहीं कि हमारा तो जो है ऐसे करने के लिए नहीं। हमारे भीतर ये अनुभूति होना चाहिए कि वास्तव में तो मैं इन तीनों पर ही श्रद्धान रखूंगा। जैसे अपन टिकट लेकर के ट्रेन में यात्रा करते समय दूसरे यात्री से नहीं पूछत कि तुमने भी ली, तुमने पूछी थी कि नहीं, कि कैसे निकाले पहाड़ पे से, तुम्हें विश्वास है कि नहीं। हम दूसरे से नहीं पूछेंगे ना टिकट लेते समय उस
न आपके क्या बोलते हैं उसको, स्टेशन मास्टर, उससे भी पूछेंगे। सिर्फ हमें विश्वास है, उस विश्वास के सहारे और हम अपने मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाएंगे। हमें स्वरूप इस तरह का अपने भीतर स्वयं एहसास होने लगेगा कि हाँ, वीतरागता ही, अगर देखें एक शब्द में तो हमारे देव भी वीतरागी, हमारे गुरु भी वीतरागता के उपासक, और हमारा शास्त्र भी वीतरागता का उपदेश देने वाला। एक ही शब्द है। भगवान के पास पहुंच करके मैं वीतरागता का पाठ लेऊंगा, गुरुओं के समीप पहुंचकर मैं समता का पाठ सीखूंगा, और जब शास्त्र स्वाध्याय करूंगा तो अपने अज्ञान को दूर करके अपनी कषायों को मंद करने की कोशिश करूंगा।